नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय अम्बेडकर नगर प्रसार निदेशालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश सभी वैज्ञानिक गण मौजूद थे। धान का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए किया गया। देते रहते हैं जैसे हमारे किसान भाई, क्योंकि अब हमारे इस महीने में ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को खेत खाली हैं। हमारे किसान भाई जो है ज़्यादातर खरीफ की फसल लेते हैं, रबी की फसल लेते हैं, लेकिन जायद में विशेष तौर से जनपद अम्बेडकर नगर में उनकी खेत खाली रहती हैं। कुछ किसान भाइयों को छोड़ दें, जैसे कुछ लोग मेंथा ले रहे हैं, गन्ना ले रहे हैं कुछ हमारे जनपद के ब्लॉकों में, तो उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर हमारी जो ज़मीनें खाली हैं। अब जब ज़मीनें हमारी खाली होती हैं तो इसमें आय का हमें जो है स्रोत नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारे खेत खाली हैं तो हमारे किसान भाई अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस खाली खेत को जो है गर्मियों की जुताई करवाएं। अगर इसमें वो जुताई करवा देते हैं अपने जो है खेत की, तो होता ये है कि जुताई हो जाने से उनकी मिट्टी जो होती है वो एक तरह से जो है पोलराइज हो जाती है। उस मिट्टी में जो है वायु संचार का माध्यम मिलता है, जल धारण शक्ति बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि अपने खेत को जब उनको रुपाई करना होगा उसी समय वो विशेष तौर से जो हम लोग प्रैक्टिकली देखे हैं, वो जाते हैं अपने खेतों को रोटावेटर से एक बार जुतवा करके जो है और अपने जो है धान की रुपाई करवा देते हैं। मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाह रहा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कि वो अपने उस खेत को देख लें जिसमें उन्होंने जुताई किए हुए हैं, गर्मियों की मिट्टी पलट से किए हैं या अपने जो कल्टीवेटर से किए हैं। उससे रिकमेंडेशन हम ये करेंगे कि जो मिट्टी पलट से ही करें, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के पास वो सुविधाएँ नहीं होती तो अपने गर्मी की जुताई जो कल्टीवेटर से ही कर देते हैं। और जिस खेत में गर्मी की जुताई हुई है और जिस खेत में गर्मी की जुताई ना हुई, दोनों को तुलना करके देख लें तो हमारे किसान भाई पाएंगे कि उत्पादन हमें किसमें बढ़िया है। उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जिस खेत की जुताई हुई है उसमें जो है खरपतवार भी कम आएंगे, क्योंकि धूप में जो है हमारे खरपतवार सूख जाएंगे। तो जब ये खरपतवार सूख जाते हैं और जिस खेत में खरपतवार आएगा, और एक सर्वे बताता है कि 20 से 25% नुकसान से जो हमारी उपज का लॉस होता है, उत्पादन हमारा कम मिलता है, वो 20 से 25% खरपतवार के कारण हो जाता है, कम मिलता है। तो हमारे किसान भाई गर्मियों की जुताई जरूर करें। कुछ किसान भाई अपने खेतों में ढांचा की बुआई भी किए हैं, लेकिन अभी समय है, अगर इस पीरियड में वो ढांचे को अपने खेतों में बो देते हैं तो एक तरह से खेत में हरी खाद उपलब्ध हो जाएगी। और हरी खाद उसी तरह काम करता है जैसे कि एक आदमी जो है घी खाता हो, क्योंकि ये खेती बाड़ी से जुड़ा ही है, सब पशुपालन से, और घी खाता हो, और एक आदमी जो है, अब हम उसको नहीं कहेंगे कि मदिरा पान कर रहा हो, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। हम ऐसी चीज़ों को तुरंत न डालें कि जो कि उसका प्रभाव आ जाए और बाद में नुकसान करे। हम अगर अपने खेतों में ढांचा करते हैं, हरी खाद करते हैं, सनई करते हैं, उड़द मूंग की बुआई करने के बाद उसकी पलटाई कर देते हैं, तो उसमें जो हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी तभी होगी हमारे किसान भाइयों की जब हमारे किसान भाई उस चीज़ को अपने खेतों पर भी वैज्ञानिकों द्वारा बताई हुई पद्धतियों को अपने खेतों पर उतारें। इसमें हरी खाद एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में ढांचे की बुआई करने के बाद उसकी पलटाई कर दें, और पलटाई 40 से 45 दिनों के भीतर कर दें। और जब इसको करेंगे तो खेत में जो है खरपतवार भी कम आएंगे और एक तरह से ह्यूमस होगा, जीवाणु पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। और हमने तो प्रैक्टिकली देखा कि जिस खेत में अगर हम ढांचा ले लेते हैं उस खेत में खरपतवार की मात्रा कम हो जाती है। और ये ढांचा सिर्फ जो है हरी खाद का ही काम नहीं करेगा, हमारे मिट्टी की जो भी उर्वरा शक्ति है, जो भी जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है, विशेष तौर से
17-18 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ रही है आज के प्रवेश में, तो वो सभी पोषक तत्व उसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी मात्रा मिल जाते हैं। तो इस तरह से करके हम गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जब गुणवत्ता युक्त रहेगा तो स्थिति ये होगी कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक सिद्ध होता है। उसकी स्टोरेज क्षमता होती है, भंडारण क्षमता। कोई होता ना कि हमारे किसान भाई फसल काटते हैं, उसको ले जाकर जब स्टोर करते हैं तो उसमें घुन लग जाते हैं, पाई पड़ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें। तो उन दिक्कतों से, उन कठिनाइयों से उनको निदान मिल सकता है। कब? जबकि आपके खेतों में जीवाणुयुक्त पदार्थ होगा। तो हम अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि उसको करें। दूसरे, इसकी जब हम जुताई कर लेते हैं, हम ढैंचे की पलटाई कर लेते हैं, हमारे आने वाली समय जो है, जैसे हमारे किसान भाई धान की नर्सरी डालेंगे, तो धान की नर्सरी वो अपने खेतों में डालना शुरू कर दे हमारे किसान भाई। क्योंकि जो हमारे मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में हम अगर नर्सरी डाल देते हैं तो हमारे जो है समय से हम अपने खेतों की रुपाई कर लेंगे। होता यह है किसान भाई हमारे ये सोचते हैं चलिए जब बारिश होगी तो हम उस समय सिंचाई करेंगे, तो अपने जो उसकी नर्सरी डालेंगे। ऐसी परिस्थितियों में नर्सरी जब वो डालने को सोचते हैं तब तक उनका लेट हो जाता है। जब लेट हो जाता है, समय से उसकी रुपाई नहीं हो पाती है, समय से नर्सरी नहीं पड़ पाती है, तो उत्पादन कम मिलता है। एक कहावत कही गई है कि का वर्षा जब की सुखानी, मतलब जब हमारा खेत सूख जाए और तब बारिश का क्या मतलब, और समय चूक का पछताना, मतलब समय अगर जो निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो समय पर हमें कार्य करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समय पर अगर हम करेंगे तो हमें जो है उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़िया मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम धान का बीज ले जाते हैं, हमारे किसान भाई भी अपना जब रुपाई करने को सोचते हैं तो कुछ जो है तकनीकी ज्ञान की कमी के अभाव के कारण, या कभी कभी ऐसा होता है किसान भाई उसी प्रजाति को जो है अपने ऊसर वाले भी ज़मीन में बुआई कर देते हैं, सामान्य भूमि में बुआई कर देते हैं और जल भरा वाले भूमि में बुआई कर देते हैं। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा और इस कृषि विज्ञान केंद्र आपके चैनल के माध्यम से, सी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो प्रजाति जिस तरह की हैं, चाहे वो हमारे आचार्य नवोदय कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा तैयार की गई हो, या चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा तैयार की गई हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा तैयार की गई हो, इन प्रजातियों के बीजों को यापन नगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हुआ हो, तो उसमें जो जिस भूमि की प्रजाति हो, जैसे ज़्यादा पानी चाहने वाली प्रजाति हैं, मतलब हमारे किसान भाई उगाना चाहते हैं, जहाँ जल भराव की स्थिति है तो वहाँ उस प्रजाति को लें। जहाँ उनका ऊसर है तो ऊसर वाले के लिए अलग प्रजाति हैं, जहाँ सामान्य भूमि है उसके लिए अलग प्रजाति हैं। ये नहीं कि पता चला कि उनकी जो है ऊसर है तो NDR 2065 को हम ऊसर में ले आकर के बोलते, या हम कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो हमारा है हम जो है NDR 3112 को ले जाकर के ऊसर में बोलते, उसके लिए एक अलग प्रजाति जैसे जो है CSR 27 हो गया, CSR 36 हो गया, CSR 42 हो गई, CSR 39, इन प्रजातियों को हम ले जाए उनमें बोएं। और अगर हम कम ड्यूरेशन वाली चाहते हैं तो उसमें जो कम अवधि वाले, जैसे हमारे किसान भाई कहते हैं 90 दिनों वाले, क्योंकि आम बोलचाल की बात 90 दिनों वाली हो जाए तो हम इधर इसको कर लेंगे और उधर ले जाकर के लाही बुआई कर लेंगे, तो आम के आम खिली दाम बन जाएंगे। तो उसके लिए जो है नरेंद्र 80 हमारी जो पुरानी प्रजाति, लेकिन हमारे पूर्वांचल में जो है काफ़ी जो है पॉपुलर है, उन प्रजाति को ले लें, नरेंद्र 118 ले लें, इन प्रजातियों को ले लेते हैं तो उत्पादन जो है बढ़िया मिलेगा। और जो है उस पीरियड में तैयार होती है जब पशुओं के लिए थोड़ा चारे की भी समस्या होती है, क्योंकि सितंबर में तैयार हो जाता है और जब सितंबर में तैयार हो जाती है उसमें पशुओं के लिए चारे के लिए, तो पशुओं को भी हमारे चारा मिल जाता है और मनुष्यों को जो हमारे लिए जो है अनाज मिल जाता है। अब देखिए बात ये हो जाता है कि पशु पालन और हमारा कृषि जो कहा जाता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कृषि से जो है पशु का भी काम चल रहा है और उसके गोबर से हमारी जो खेती का काम भी चल जा रहा है।
तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों को हमें करने की ज़रूरत है। तो हमारे किसान भाई जब इन प्रजातियों को अपने भूमि को देखते हुए, अपने इस खेत की स्थिति को देखते हुए अगर लगाएंगे तो उनको लाभ होगा। और कभी कभी ये होता है कि वो नर्सरी जब डालते हैं तो उसका वैसे जो भी बीज दिए जाते हैं वो बीज उपचारित होते हैं, फिर भी हमारे किसान भाई अगर अपने बीज को उपचारित कर लेते हैं तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा का काम होता है। तो बीज उपचार एक तीर से कई शिकार है। अपने बीजों को कार्बेंडाजिम या थीरम से 2 ग्राम मात्रा लेकर के जो है प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पाउडर से अपने जो बीजों को उपचारित कर सकते हैं। इस उपचारित बीज को अपने खेतों में जो है वो बुआई करते हैं तो उसमें बहुत सारी रोग व्याधियाँ जो भी होती हैं, चाहे वो जो है ब्लास्ट की बीमारी हो या जो है LHP की कोई बीमारी हो, तो उससे जो है छुटकारा मिल सकता है और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के लिए हमेशा तैयार है। हमारे वैज्ञानिक जा करके उसको भ्रमण करते हैं और आवश्यक जो भी उसमें निदान से संबंधित जो भी सुझाव होते हैं उसको समय समय पर देते रहते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को और आपके इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामजी आप लोगों को जो है जो भी सुझाव दिया, जो भी तकनीकी जानकारी दिया, इसको आप लोग अपने खेतों पर उतारें और समय समय पर कृषि विज्ञान के पाती अम्बेडकर नगर से के संपर्क में रहें और हमारे व्हाट्सएप और सब चीज़ों को देखते रहेंगे तो स्थिति जो होगी वो खेती की वो आय दुगनी करने में बहुत सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय उपाध्याय के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।